şey. Darısı başımıza inşallah derken 41 kere maşallah derken tam da aradığım aşkı bulmuşken her şey alt üst oldu birden. Ah, aşkın gözü körmüş derlerdi, kalbini acıtırmış derlerdi, ama aşk gibisi yok da derlerdi. Aşk için her şey, aşk için her şey, aşk için her şey, aşk için her şey. कितने लकी हो तुम लोग, जहाँ मन किया जा सकते हो, चल फिर सकते हो, और मैं बेचारा व्हीलचेयर पे पड़ा हूँ। ओ क्यों? सूदे से मेरी बात हुई, वो मुझे कुछ बताना चाहती थी, पर मेरी हालत तो तुम देख ही रही हो, तो मैंने उससे कहा कि मैं ओक्यू को भेज देता हूँ, तुम उसे बता देना। मुझे? अब मेरी हालत खराब है तो मैं क्या करूँ, तुम संभाल लो ना। कोई बात नहीं, मैं उसे संभाल लूंगा। तुमसे नहीं होगा भाई। नहीं होगा मतलब? उसके हिसाब से तुम एक चलते फिरते रोबोट हो, और रोबोट में फीलिंग्स नहीं होती, और वो है एक बहुत इमोशनल लड़की। वो तुमसे कम्युनिकेट नहीं कर पाती है क्योंकि तुम्हारे अंदर फीलिंग्स नहीं है। ठीक है, बार बार क्यों बोल रहे हो, मैं समझ गया। इतना मजाक क्यों उड़ा रहे हो? इस टॉपिक पर बात करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सूदे से जाकर मिल लूंगी। नहीं। क्यों नहीं? देखो, किससे बात करनी है किससे नहीं करनी है ये मैं डिसाइड करूंगी। तुमको जो डिसाइड करना है करो, पर उसका असर मेरे काम पे नहीं पड़ना चाहिए, समझी? बस करो, लड़ो मत। देखो ना कितना सुहाना दिन है, मेरा भाई मेरे पास है, मेरी गर्लफ्रेंड भी मेरे पास है। बस ये कमर का चोट नहीं लगती तो साथ में घूमने जाते। जेम, क्या हो रहा है तुम्हें? गर्मी, यहाँ गर्मी है, पता नहीं क्यों मेरा पूरा शरीर जल रहा है। मैं ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ। पता नहीं मुझे क्या हो गया। क्यों ना तुम मेरे लिए एक स्मूदी बना के ले आओ। हाँ, स्मूदी बनानी आती है ना तुम्हें? वो ठंडी ठंडी स्मूदी। तुम्हें अभी स्मूदी पीनी है? भाई तुम जाके इसकी मदद क्यों नहीं करते? इसे बता दो कि चीजें कहाँ रखी हैं। वो इसे उजले में बता देगी। मैं उसके भरोसे नहीं बैठ सकता, मुझे गर्मी लग रही है। तुम जाओ ना भाई, समझो। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, जल्दी जाओ। जा रहे हैं हम, जा रहे हैं। जेम, चिंता मत एक करो, अच्छी मैं स्मूदी अभी आती हूँ। बनाना, उसमें ढेर सारी चीनी और बर्फ डालना ताकि गर्मी गायब हो जाए। जाओ जाओ, जल्दी जाओ। उस तरफ है ना किचन? हाँ उस तरफ है। कसम से क्या कर रही हो तुम इस वक्त? यहाँ क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से। मुझे देखते ही तुम्हारे पसीने छूट गए। टेरिया, मेरी बात सुनो, जाओ यहाँ से। क्यों? अरे ये क्या कर रही हो? कोई देख तुमसे लेगा मिलने का हमें। बहुत मन कर रहा था। टेरिया, बचपना मत करो, जाओ यहाँ से, उठो। क्या कर रहे हो? बात को समझो यार। तुम्हें पता भी है ये कितना सीरियस मैं। शांत रहो। क्या कर रही हो? जल्दी जाओ यहाँ से, जल्दी ये जाओ। क्या कर रहे हो तुम? जब तक मैं बोलूँ ना आना मत। इतना क्यों डर रहे हो? ओक्यू से कह देना उम्मीद की गर्लफ्रेंड मिलने आई थी। तुम्हें क्या लगता है कि क्यों बेवकूफ है? हाँ, मुझे लगता नहीं कि तुम मेरी बात को सीरियसली ले रही हो। तुमने कहा कि तुम सूदे से मिलने जाओगी, जबकि हमारी कुछ और बात हुई थी। तुम्हें जेम को छोड़ना होगा, तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन है। मेरी बात सुन भी रही हो तुम? तुमसे बात कर रहा हूं, तुमसे। तुम मेरी बात को इस तरह इग्नोर नहीं कर सकती हो। क्यों? कुछ कह रहे हो क्या? मैंने तुमसे कहा, अरे पहले इसे तो बंद करो। हमें ये सब बंद करना होगा। ठीक है, बंद करते हैं। तो ऐसा करती हूँ, जेम को जाकर सब कुछ बता देती हूँ और उसके बाद सब खत्म हो जाएगा। और अगर नहीं हुआ तो कम से कम तुम्हारा मुंह तो बंद होगा। नहीं नहीं, पर आखिर क्यों?
अगर मैं गई तो जेम को सब कुछ बता के ही जाऊंगी। तुम उसे नहीं बता सकती। अगर उसे बताया तो तुम जेम को हमेशा के लिए खो दोगी। अगर मैंने उससे ब्रेकअप किया तो वैसे भी जेम को हमेशा के लिए खो दूंगी, और अगर सच्चाई बता दी तो वो तुमसे भी दूर चला जाएगा। मैं उस रात अकेली नहीं थी तो उसकी पूरी जिम्मेदारी मैं अकेली क्यों लूं? तुम चाहते हो मैं चली जाऊं उसे बिना कुछ बताए? क्यों? जो हुआ उसकी जिम्मेदार मैं अकेली तो नहीं? क्योंकि उस वक्त मैं नहीं जानता था कि तुम हो कौन। पता होता तो मुझे किस नहीं करते क्या? इन सब बातों का अब कोई मतलब नहीं। तुम कभी मुझ पर यकीन नहीं करोगे ना? नहीं करूंगा। लेकिन जेम करता है। मैं उसे सच सच बताऊंगी और वो मेरी बातों पर यकीन करेगा। जेम! जेम! जाओ ना। क्या आफत है, पता नहीं आज किसका मुंह देख लिया था। जेम! जेम, तुम पानी में क्या कर रहे हो? बाहर आओ जेम! कोई बचाओ! देखो, ये डूब रहा है। अरे नहीं, ये नाटक कर रहा है। बचाओ, जेम, बचाओ! जेम, जेम! नहीं नहीं नहीं, कुछ जेम, करो, कुछ जेम! करो, कुछ करो! जल्दी जाओ! तुम ठीक हो? नहीं, हाँ? नहीं, डूब बस गया निकलो, था। चलो। जेम! जेम, तुम ठीक तो हो ना? जेम! अपना हाथ दो मुझे। मैं ठीक हूँ। हाँ। तुम जाओ, सुदे से मिलो। वो सब छोड़ो, तुम्हारी जान जा सकती थी। कोई बात नहीं, हो क्यों, अब मैं ठीक देखो हूँ। क्या कह रहा है। तुम लोग मेरी चिंता मत करो। क्या? जाओ जाके सुदे से मिलो। क्या बोल रहे हो मैं तुम? ठीक हूँ। क्या हो गया तुम्हें? आराम से संभल के जाना। इसका कुछ नहीं हो सकता। पानी ठंडा है। ठीक है, मैं सूदे के पास जाती हूँ। हाँ हाँ, जाओ जाओ। तुम यहीं रुको, मैं चेंज करके आता हूँ। मैं भी साथ चलूंगा। ठीक है। मैं ठीक हूँ। ये तो हो गया। अब क्या? अब शुरू करते हैं। हाँ, लेकिन पहले अपनी मॉम की रेसिपी तो बताओ ताकि हम शुरू करें। हाँ भाई, बताओ ना, आखिर वो रेसिपी क्या है? जब मैंने पहली बार सूप बनाया तो शायद सब्जियों के छिलके के साथ रेसिपी भी फेंक दी। अरे ये क्या, तुम भला सूप की रेसिपी कैसे फेंक सकते हो? देखो, बुरा मत मानना, पर जरीन आंटी की डांट सुनने के बाद जब मैं किचन साफ करने आया था तो मेरा दिमाग खराब था। हो सकता है तब मैंने फेंक दी हो या घुमा दी हो। मर्डर, आई एम सॉरी। जब तक तुम हमें माफ नहीं कर देते मैं सॉरी बोलती ही रहूंगी। आई एम सॉरी अगेन। नहीं, कोई बात नहीं। तो इसका मतलब अब हम सूप नहीं बना सकते। एक मिनट रुको, हम सूप नहीं बना सकते तो अब मैं एपिस्की बना देती हूँ। एपिस्की, ये क्या है? रुको, मैं समझाता हूँ। वो क्या है ना, मेरी बहन हमेशा नई नई रेसिपी बनाने की कोशिश करती है और जब कुछ अच्छा बन जाता है तो उसे एक नया नाम भी दे देती है। मेरी प्यारी बहन। मुआ, मुआ। मेरी बहन से ज्यादा हार्ड वर्किंग और अपने काम के लिए डेडिकेटेड लड़की तुमने कभी नहीं देखी होगी। शेरखान, अब जाओ, मुझे परेशान मत करो। ठीक है, हमारे पास गार्लिक है, ठीक है, कैप्सिकम है और साथ में कैरेट है और लेमन भी है। तो हमारे पास अब सब कुछ है। देखो। दूर हटो। एक बात समझो, यहाँ पर जगह कम है। अगर तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो तो तुम यहाँ से बाहर क्यों नहीं चले जाते? ये जगह तुम्हारे बहुत लिए। छोटी है। हाँ? मैंने कहा जाओ। देखो, ऐसा है, तुम दोनों 2-2 फीट की दूरी बनाकर रखो। सुना नहीं तुमने? मैं तुम दोनों से ही कह रहा हूँ। शेरखान, मैंने सुन लिया, जाओ। इस तरह देखो, ऐसे लंबा लंबा काटना होगा, ठीक है? ध्यान से देखो, मैं तुम्हें बार बार नहीं सिखाने वाली हूँ, समझ गए तुम? बर्तन कहाँ है? बर्तन निकालो जल्दी। रुको, अभी देता हूँ। ये रहे बर्तन। जब तक हम तुम्हारी नई रेसिपी ट्राई कर रहे हैं, क्या तुम मुझे एनकिन टेनिस और अपनी कहानी के बारे में क्यों नहीं बताती? वो कहानी जो उस दिन अधूरी रह गई थी। बताती हूँ ना। शुक्र है। काफी टाइम से मैंने भी इस बारे में बात नहीं की है, तो मेरे लिए भी ये अच्छा होगा। और जब तक कहानी सुना रही हूँ, तुम ये नींबू लो, पकड़ो इसे। देखो, अब ऐसा नहीं है कि मैं एंगिन से कभी मिली नहीं हूँ। एक मिनट, कब मिली?
एक दोस्त की तरह मिली थी या ऑटोग्राफ लेने के लिए मिली थी? नहीं, दोनों ही नहीं। बात थोड़ी अलग है। अलग मतलब? दरअसल मैं 10 साल की थी और सड़क पर मूवी का सेट लगा था। अच्छा मेरा मतलब बस इतना ही, ऐसा ही कुछ था। यार, अब कोई सस्पेंस मत रखो। इतना बता दिया तो आगे भी बता दो ना। तुम 10 साल की थी, तुम उनसे मूवी सेट पर टकराई, फिर क्या हुआ? और फिर मेरे हाथ में जो आइसक्रीम थी वो गिर गई। फिर एंगे ने शूटिंग रुकवाई और वो मेरे पास आए। अरे क्या हुआ तुम्हें प्यारी बच्ची? बस इतनी सी बात है? तुम्हारी आइसक्रीम गिरी, तुम रोई और एनकिन डेनिस तुम्हारे पास आया। बस इतना ही हुआ था, कुछ ज्यादा खास नहीं। तुम कहानी में कुछ भूल तो नहीं रही ना? तुमने मुझे बताने के लिए कहा और जो मैंने बताया वो तुम्हें अच्छा नहीं लगा। अच्छा ये टेस्ट करो और बताओ कि कैसा बना ये है। बॉयल नहीं हुआ। ओह, वाव, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। टेस्ट भी अच्छा है। मैंने कुछ दिन पहले ही उनाल से कहा था कि अगर उस फैमिली में मैं किसी के करीब होती तो वो फेरीन के ही होती। तुम बहुत अच्छी हो। थैंक यू वेरी मच मिसेस जानन, थैंक यू रियली। हाय मॉम। वो देखो आ गई मेरी खूबसूरत बेटी, मेरी राजकुमारी। आजा आजा मेरी आंखों का तारा। इतनी देर से कहाँ थी तुम? हाँ, ओह अभी अभी मुझे एक बात याद आई। अब चलो मिसेस जानन को बताओ कि तुम राइटिंग भी करती हो। तुमने इन्हें बताया कि तुम्हें शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट में फर्स्ट प्राइज मिला। चलो बताओ ना इन्हें, अब शर्माओ मत। मॉम, आप किस बारे बताओ। में बात कर रही हैं? मुझे तो कभी कोई प्राइज नहीं मिला। अरे इसे बचपन से लिखने का शौक है। जब से इसने लिखना सीखा है तब से ये स्टोरीज लिखती आ रही है, मेरी होनहार बेटी। आपको पता है जब इसने अपने पापा को खोया था, अपने पापा की याद में इसने इतनी कविताएं लिखी थी कि मैं क्या बताऊं। अरे वो सब कविताएं मैंने नहीं लिखी थी। मैंने इंटरनेट से डाउनलोड करके उन्हें पोस्ट कर दिया था, बस। मैं तुम्हें हमेशा क्या सिखाती हूँ कि इतना ज्यादा मॉडेस्ट होना भी इंसान को नुकसान पहुंचाता है। अगर तुम टैलेंटेड हो तो कबूल करो ना। आप तो हमें जानती हैं, हमारी पूरी फैमिली को जानती है। और मैं ये इसलिए नहीं कह रही कि हमें आप लोगों से किसी भी तरह की फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशंस हैं, बल्कि मैं चाहती हूँ कि नूर और रोजान हमेशा साथ रहें। एज एन इंटर्न, मतलब उसके ऑफिस में, नूर वहाँ उसकी हेल्प भी कर सकती है स्टोरी राइटिंग के काम में। नूर बेटी, तुम एक काम करो, अभी उठो और आसपास ढूंढो। तुम्हें एक अच्छा सा फोल्डर मिल जाएगा। आज तक तुमने जो कुछ भी लिखा है उन सबको मिलाकर एक बढ़िया सी प्रेजेंटेशन बनाओ, ठीक है? मुझे परफेक्शन पसंद है, मैं खुद भी परफेक्शनिस्ट हूँ और किसी काम में देरी पसंद नहीं करती। तो जाओ और अभी लेकर आओ और मुझे दिखाओ। ओह परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट है। जाओ बेटा जाओ। ठीक है, जाती हूँ मॉम। हाँ, बाय मॉम। ऑल द बेस्ट। फेरीन, हाँ बोलिए। जब उस रात जेरिन के हस्बैंड के बारे में बात हुई थी तो जेरिन को कैसा महसूस हुआ था? ओह अब क्या बताऊं आपको। मिसेस जानन, देखिए मेरी दीदी इस बारे में बात करना पसंद नहीं करती और ना ही चाहती हैं कि कोई और बात करे, तो हम भी नहीं करते। ऑफ कोर्स हम नहीं करेंगे। अब बात तो छोड़ो, हम इस बारे में सोचेंगे तक नहीं। उसके लिए मुझे बहुत दुख होता है। आई एम सो सॉरी। जेरिन के साथ जो हुआ वो सोचकर भी तकलीफ होती है। उसका हस्बैंड जब उसे छोड़कर गया तब उसके बच्चे कितने छोटे थे, है ना? मेरी दीदी ने बहुत तकलीफें सही हैं, बहुत कुछ देखा है उन्होंने। वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग औरत है और उस जमाने में इतने डिवोर्स भी तो नहीं होते थे ना। पर उनका डिवोर्स थोड़ी ना हुआ था। क्या कह रही हो तुम? यकीन नहीं हो रहा। आओ, वो बहुत उसूलों वाली औरत है। वो तो किसी को भी माफ नहीं करती। तो जब उसके हस्बैंड ने उसे किसी दूसरी औरत के लिए छोड़ दिया तो उसने डिवोर्स क्यों नहीं लिया? देखिए जो हो गया सो हो गया, अब वो सब भूल जाइए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, बीती बातें रहने देते हैं, इस बारे में बात नहीं करेंगे।
दीदी, हमारे पास उस बुक को लेने के लिए ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ये मौका जेम के ठीक होने तक ही है, जिसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो अब मुझे एक बात बताइए, उसमें आपकी स्टोरी कौन सी है? मुझे याद नहीं है रेशमी। याद नहीं है? ये कैसी बात है? आपकी याददाश्त कमजोर है। देखिए, अब मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ। मैं बिना आपकी शादी का वीडियो देखे बता सकती हूँ कि किसने क्या गिफ्ट दिया था। है? रेशमी, कितने साल हो गए हैं इस बात को, मुझे सब कुछ याद नहीं है। देखिए, आपको कुछ भी करके याद तो करना ही होगा। आपको मेरे मरहूम ससुर जी की कहानियाँ याद करनी ही होंगी। मुझे अपने पापा की कहानियाँ याद करनी होंगी। हाँ, उसमें से एक में एक नौजवान लड़का होता है, अच्छे परिवार से, लेकिन उदास रहता है। फिर उसकी लाइफ में एक हसीन मोड़ आता है, एक लड़की आती है, बहुत ही खूबसूरत। क्या बात। उनकी शादी हो गई पर बनी नहीं, क्योंकि लड़का लड़की को पसंद नहीं करता था। हाँ, खुशियाँ पाने के 10 तरीके। सही कहा, खुशियाँ पाने के 10 तरीके। ये सीक्वल था, इसका पार्ट 2 भी आया था। हमने पहले इस तरह की बातें क्यों नहीं की? ये आखिर मुझे कैसे पता होगा? स्वीटहार्ट, तुमने ये सारी बुक्स कहाँ पढ़ी, बताओ मुझे। इंटरनेट पे अवेलेबल है बुआ। अच्छा, क्या तुम मुझे भी ये सब दिखा सकती हो? हाँ चलिए, अभी दिखा दी। चलो चलो जल्दी चलो। अच्छा, तुम जाकर जल्दी से पेन और पेपर ले लो। आइए आइए। यकीन ही नहीं हो रहा, अचानक ये सब हो गया। अब अगर मैंने तुमसे ये सारा सच दुनिया के सामने कबूल नहीं करवाया तो मेरा भी नाम ज़ेरिन नहीं है, जानन। अब आएगा मजा। आज के लिए छुट्टी। अच्छा ये बताओ, तुम्हें मेरी बातों का बुरा तो नहीं लग रहा ना? ऑफ कोर्स नॉट। वैसे तुम्हारी बहन की पर्सनल लाइफ में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन मैं जेम और ओक्यू के सामने ये सारी बातें नहीं कर सकती, इसीलिए क्लैरिटी चाहती थी। और अब जब तुम्हारी बेटी नूर ओजान के साथ काम करना चाहती है तो ओजान को भी तो कुछ बातें पता होनी चाहिए, इसलिए पूछ रही थी। हाँ, आप सही कह रही हैं, मैं आपको सब बताती हूँ, आपको सारी बातें बताऊंगी, लेकिन प्लीज ये बातें सिर्फ हम दोनों के बीच में ही रहने दीजिएगा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। मैं किसी को नहीं बताऊंगी। तो सुनिए, मेरी दीदी ने अपने हस्बैंड को डिवोर्स नहीं दिया और बच्चों को पता नहीं है कि उनके पापा उन्हें छोड़ गए हैं। बच्चे सच्चाई नहीं जानते हैं। वो क्या जानते हैं और कितना जानते हैं? क्योंकि अब तो सारे बच्चे बड़े हो गए हैं, उन्हें पता होना चाहिए, है ना? आप तो दीदी के हस्बैंड को जानती ही थी। वो अपनी वाइफ को ये बताकर जाते थे कि वो बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हैं, फिर वो कहते थे कि उनकी ट्रिप एक्सटेंड हो गई है, उन्हें किसी और देश में जाना पड़ रहा है। बहाने मारते रहते थे। बच्चे बड़े होते गए और उन्होंने पूछना भी बंद कर दिया, और दीदी ने भी कभी उन्हें सच नहीं बताया, और इसी तरह इतने साल बीत गए। ओह प्लीज, अब इस बारे में और बात नहीं करते हैं, मुझे अजीब लग रहा है। प्लीज, अब आप इस बारे में मुझसे और नहीं पूछेंगी। ये दीदी की लाइफ की प्राइवेट बातें हैं। तुम्हें लगता है कि मैं किसी को कुछ बताऊंगी? ऐसा हो सकता है क्या? मैं तो बस हैरान हूँ कि उस बेचारी ने इतना बड़ा राज अपने बच्चों से छिपा कर रखा हुआ है। उनकी मजबूरी थी। और ये है मेरे सपनों का महल, आसान नहीं है। मिस सूदे आप लोगों का इंतजार कर रही है। एक मिनट रुको। अच्छा होगा अगर तुम बीच में ना बोलो। मैं हूँ एक परी और ये है मेरे सपनों का महल, आसान नहीं है यहाँ आना, क्योंकि यहाँ हर समय होता है जोर जोर का दिन ताना। कैसा लगा? अगर थोड़ी और प्रैक्टिस करी और मेहनत की तो ये और अच्छा हो जाएगा, है ना? मतलब गाना अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं, दरअसल इनका ये मतलब नहीं था सूदे। ये कहना चाह रहे हैं कि तुम्हारा गाना एक्चुअली बहुत ज्यादा अच्छा है। शुरुआत में जब तुम इस तरीके से गा रही हो तो आगे चलकर जब और मेहनत करोगी तो तुम बहुत अच्छा गाओगी, कमाल कर दोगी। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, मुझ पर परफॉर्म करने का बहुत ज्यादा प्रेशर है, मैं नहीं कर पाऊंगी। ओह परवाने, मेरी मदद कर प्लीज, मुझे परफॉर्म करना है, प्लीज मेरी मदद करो। इसका तो फिर शुरू हो गया। देखो सूदे, ऐसा नहीं है कि तुम नहीं कर पाओगी, ऐसा मत सोचो।
मैं पहले भी तुम्हें फॉलो करती थी, ये बात जानती हो ना तुम। मैं हमेशा सोचती थी कि तुम इतना अच्छा गाती हो तो लोग तुम्हें ज्यादा से ज्यादा गाने का मौका क्यों नहीं देते हैं। मेरा पहला गाना सुना था? हाँ, मैंने वही सुना था। सच में मुझे बहुत पसंद आया था। वो गाना ओजान को भी पसंद है ना ओजान? हाँ बिल्कुल। तुम्हें उसमें क्या पसंद आया? कितना बकवास गाना था। मुझे एक सिंगर बनना है पर मैं सिर्फ केबल्स तोड़ने में अच्छी हूँ। वो क्या कहते हैं उसे? गिटार कहते हैं। हाँ, जैसे मुझे पता ही नहीं था। वैसे ये अच्छी बात है कि इस पे काम करने के लिए 4 महीने का वक्त है। आई होप ये और अच्छा हो जाएगा। चीजों को परफेक्ट करने में थोड़ा वक्त तो जाता ही है। क्या बात है, इन लोगों ने तुम्हारे अंदर कोई चिप डाली है क्या? हाँ? तुम्हें आर्ट की इतनी समझ, इतनी अंडरस्टैंडिंग कैसे हो गई? किसी ने तुमसे एडवाइस मांगी है क्या? पर तुम तो मुझे समझती हो ना? बिल्कुल मैं समझती हूँ मेरी प्यारी सूदे। मेरा यकीन करो, हर टैलेंटेड और क्रिएटिव आर्टिस्ट ऐसे फेज से गुजरता ही है। इनफैक्ट मुझे एक आइडिया आया है। आज मेरे फ्रेंड्स कहीं परफॉर्म करने वाले हैं। हम वहाँ चलेंगे, गाना सुनेंगे, एंजॉय करेंगे और तुम वहाँ परफॉर्म भी कर सकती हो। बस इसे ही कहते हैं समझदारी। समझदारी से मुझे एक बात याद आई। क्या ये भी हमारे साथ जाएगा? नहीं। बताओ, किसे इनवाइट नहीं किया गया है? मुझे? तुम फिक्र मत करो सूदे, बिल्कुल फिक्र मत करो। ये शाम ऐसी होगी जिसे तुम कभी नहीं भूल पाओगी, हमेशा याद रखोगी। पता है, अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। सच बोल रही हूँ, अब तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई हो। लेकिन तुम ऐसे वहाँ नहीं जा सकती। जरा पीछे घूमो, दिखाओ जरा मुझे कैसी ड्रेस है। नहीं, एक काम करते हैं, ठीक है? हम ऊपर चलते हैं और मेरी ड्रेसेस में से एक अच्छी सी ड्रेस तुम चूज करो। चलो उठो, चलो मेरे साथ आओ। चलो तैयार हो जाओ। ओ क्यों? हाय, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। तुम कहाँ गायब थी? बहुत मिस किया तुम्हें मैंने। मेरी दोस्त से मिलो, सूदे। आइबार सूदे। हाय। सूदे बहुत पॉपुलर सक्सेसफुल एक्ट्रेस है। इसे अपनी नई मूवी में एक बैंड की लीड सिंगर प्ले करना है, तो मुझे तुरंत तुम्हारा ख्याल आया और मैं सूदे को लेकर तुम्हारे पास चली आई। ये तुमसे बहुत कुछ सीख सकती है। बहुत बढ़िया, काफी अच्छा सोचा तुमने, मजा आएगा। अरे भाई, उसे छोड़ दो, उसे मैं सेट करूंगा। ये मेरा पर्सनल गिटार है। एक बात बताता हूँ, इस गिटार के लिए मैंने दिन रात मेहनत की है जब तक कि मेरी उंगली कट नहीं गई। इसीलिए ये मेरे लिए बहुत खास है। अभी मैं स्टेज पर जा रहा हूँ, तो फिर बाद में बात करते हैं। ओके, गुड लक। ओ क्यों? मुझे अभी एक अच्छा सा आइडिया आया है। पता है मेरा क्या करने का मन कर रहा है? ऐसा कोई भी काम मत करना जिससे कि मुझे हार्ट अटैक आ जाए। याद है तुमने कहा था कि मैं स्टेज पर सबसे अच्छी दिखती हूँ? हाँ, ऐसा कहा तो था शायद। तो बस हो गया। ऑब्जर्वेशन का काम मैं YouTube के वीडियोस देखकर करूंगी, लेकिन यहाँ स्टेज पर जाकर मैं अपना कैरेक्टर प्ले करूंगी। क्या कहती हो? सूदे, नहीं, मैं किसी और की परफॉर्मेंस को खड़े खड़े नहीं देख सकती। मुझे खुद परफॉर्म करना होगा ताकि मैं लोगों के दिलों को जीत सकूं। मेरे हाँ कहने से तुम्हें क्या लगता है वो मान जाएंगे? तुम अपनी इस ब्यूटी से और अपने टैलेंट से किसी को भी मना सकती हो। अपना कमाल दिखाओ, जाओ। तुम्हारी बात ठीक है, पर वो मेरा दोस्त है सूदे, और अपना काम निकालने के लिए मैं दोस्ती का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकती। अच्छा ठीक है, तो तुम ओजान से बोलना कि वो अपनी फिल्म का शेड्यूल मेरे लौटने के बाद ही लगाए, ठीक है ना? तुम धमकी दे रही हो मुझे? Akşam güneşi vurmuş güzele, süslüyor tenini sahilde. Yanmış omuzlar, sapsarı bikini, isyan çıkıyor kalbimde. Akşam güneşi vurmuş güzele, okşuyor tenini sahilde. तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें किसने इनवाइट किया यहाँ पर? मुझे अपनी एक्ट्रेस के पास जाने के लिए किसी इनविटेशन की जरूरत नहीं है। तुमने अब तक जो किया उसके लिए थैंक्स। अब तुम जा सकती हो। सूदे को मैं संभालूंगा। बिल्कुल नहीं, सूदे ने मुझे यहाँ रुकने के लिए कहा है। वैसे भी उसे अभी एक काम है। क्या उसे स्टेज पर जाना है, यही ना? उसे तो ये सब करना ही होगा। हाँ बिल्कुल, उसे स्टेज पर जाना ही होगा। उस रोल को परफॉर्म करने के लिए उसे खुद ही एक्सपीरियंस करना होगा। देखो क्यों, सूदे कोई तुम्हारी दोस्त नहीं है, समझी? वो अपने ईगो के चक्कर में तुम्हारी बेइज्जती करवा देगी, देखना। तुम मेरे बारे में मत सोचो, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ।
और ऐसी बड़ी बड़ी बातें करके तुम मुझे डराने की कोशिश मत करो, तुम मुसीबत में फंसने वाली हो। जैसे कि तुम्हें कोई फर्क पड़ता है ना? क्या तुम मेरे लिए एक फेवर कर सकते हो प्लीज? हाँ बिल्कुल। तो जीजा जी, आपको सूप कैसा लगा? मैं पी नहीं पा रहा, मुंह में छाले हो गए हैं। अच्छा, मुझे यहाँ वहाँ खुजली हो रही है और सर में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा है। अब क्या करें? ये सूप सबके पीने के लिए तो नहीं है ना? मेरे ख्याल से थोड़ी देर रुकना सही होगा। ओक्यू को लेकर चलते हैं। ओक्यू कहाँ है? वो ओजान के साथ गई है, चिंता मत करो, वो लोग आ जाएंगे। आप नहीं गए? क्या है ये? आपने ओजान को ओक्यू के साथ अकेला छोड़ दिया? अरे तुम चिल्ला क्यों रही हो? वो मेरे भाई और सूदे के साथ है। जब काम हो जाएगा तो ओजान उसे यहाँ ड्रॉप कर देगा। कहाँ है सूदे? बताइए, सूदे और ओक्यू इस वक्त कहाँ होंगी? बताइए, ओक्यू अभी कहाँ होगी? वो ला वेंतुरा क्लब में इस वक्त सूदे के साथ होगी। ठीक है, मैं जाकर देखती हूँ। ठीक है। मेरा पैर संभाल कर। अब चलो, मुझे वहाँ लेकर कौन जाएगा? कसम से फंस गया हूँ यार। बचपन में आधी पागल थी, अब पूरी पागल हो गई है। परेशान करके रखा है मुझे। पता है, मेरे पापा की बुक चुराना तो बहुत ही आसान था जानन के लिए, लेकिन जेरिन अक्सोय की मेमोरी को चुराना आसान नहीं है। कल जब आप जाएंगी तो बेझिझक उसके सामने सब कुछ बोल दीजिएगा। दिल में कुछ भी मत रखिएगा, बोलते वक्त कुछ भी सोचिएगा मत, बस बोलते जाइएगा। वैसे रेशमी, एक बात बोलूं, चालाकी में ना मैं तुमसे बहुत ही छोटी हूँ, मुझे तुमसे क्लास लेनी चाहिए। इसके लिए तुम्हें गले लगा सकती हूँ मैं। प्यारी दीदी। मेरी प्यारी भाभी, बहुत साथ दिया तुमने मेरा। अब हम दोनों मिलके उसकी ऐसी तैसी कर देंगे। उसे भी तो पता चल। बेकर, तुम? ऑफिस से जल्दी फ्री हो गया था और घर पे खाली बैठा बोर हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों से ही मिल लेता हूँ। ये क्यों नहीं कहते कि आप मॉम को मिस कर रहे थे? सरकार, पता है मेरे पापा और जानन आंटी के बीच में कभी चक्कर था। अरे बेटी, अरे बेटी, तुम कैसी बातें कर रही हो? ये सब तो पुरानी बातें हैं। अभी तो तुम्हारी माँ के साथ सब नॉर्मल हो गया है। अब तो हम कितने अच्छे से रहते हैं ना। कुछ भी नॉर्मल नहीं हुआ है और आप मुझसे 2 हाथ की दूरी पर रहिएगा। ये क्या मामा जी, मॉम की समदन के साथ भी आपका चक्कर? उसकी तरफ गलती से भी देखा तो दिन में तारे दिखा दूंगी। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, अब नहीं करूंगी। ओह, बस भी करो। ऐसे क्या खड़े खड़े झगड़ते रहोगे यहाँ पर? चलो बैठ जाओ, तुम भी बैठो। चलो चलो बैठो, तुम यहाँ बैठो। दीदी आप यहाँ पर बैठिए। तुम यहाँ पर बैठो। नीचे थक गई हूँ मैं। आज तो बहुत काम कर लिया। इस गिटार को छूने की सोचना भी मत, आप वो वाला यूज करेंगी। और याद रहे, रिदम और बीट का तालमेल बनाए रखिएगा। ये प्ले नहीं होता, लेकिन किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन मुझे तो वही गिटार चाहिए, वो मेरे स्किन कलर को सूट करता है। देखिए, मैं ये गिटार किसी को नहीं देता, पर आपको दे देता हूँ, ठीक है ना? तुम्हारा फिर से बहुत बहुत शुक्रिया ऐबाज। शुक्रिया बोलने की जरूरत नहीं है, आप रेडी हो जाइए, क्योंकि हमारे दोस्त बस थोड़ी देर में स्टेज पर होंगे। ढेर सारी विशेष। सुनो, मेरी फोटोज लेना, ओके? हाँ ठीक है। सुनो, तुम्हें क्या मेरा मैसेज नहीं मिला, मेरे सपनों की रानी? मैंने पढ़ा नहीं, मैं बहुत ज्यादा बिजी थी। वाह, मामी जी जवाब देने में भी लाजवाब हैं। क्यों नहीं, मेरी बीवी है जो इतनी स्मार्ट। अगर इसने और पढ़ाई की होती तो मेरी खूबसूरत बीवी रानी बनकर दुनिया में राज करती। लेकिन देखो, ये अपने दिमाग को उल फिजूल की बातों में लगा कर रखती है और हमेशा मुझसे झगड़ा करती रहती है, वो भी जरा जरा सी बात पे। ओह मॉम, पापा की बात पर ध्यान मत दीजिए, इनकी हालत देखिए। वैसे भी ये काफी पुरानी बात है, तो आप ज्यादा सोचिए मत। दिल के अरमान इतने आसानी से खत्म नहीं होते, खासकर ऐसे बूढ़े मर्दों के। मिल गया मैसेज का जवाब? हाँ, मिल गया। कल तुम ही मुझे अपने दिल से निकालने की बात कर रही थी। कल बात की थी, आज निकाल दिया। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे इतनी आसानी से निकाल दोगी?
ओफो तुम भी ना, जहाँ प्यार होता है वहीं तो नाराजगी होती है। ये ऐसा करती है क्योंकि तुमसे बहुत प्यार करती है। ऐसा क्या? चलो चलते हैं। नहीं नहीं कहीं मत जाओ, बैठे मामी रहो, जी, कोई अब नहीं जिद मत जाएगा, करो। सब यहीं रुको। मेरा गुस्सा भी बाकी है। मुझे मामी जी बहुत कुछ रहने कहना दो। है। अरे मान भी जाओ। मामा जी आप एक काम करो, इन्हें कहीं घुमाने ले जाओ और आइसक्रीम भी खिला देना। मैं इतनी जल्दी नहीं मानूंगी। मान भी जाओ ना, तुम्हारे सिवा मेरे दिल में कोई भी नहीं है। चलो, माफ कर दिया। सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। तुमसे प्यार भरी बहुत सारी बातें चलो करनी है। भाई अकेले में चलते हैं। चलो हम किसी गार्डन में चलते हैं। चलो जल्दी। क्या बात है, मेरी बीवी मान गई। मैं ठीक तो लग रही हूँ ना? बहुत अच्छी लग रही हो। चलो बस चलो। ऊपर वाला दोनों को ऐसे ही खुश रखे। अच्छा बेटा, जाके अपनी बहनों को बोलो कि डिनर लगा दे। मेरे पास और ताकत ही नहीं बची। हम कल का बचा खाना खा लेंगे। हाँ? मैं खाना लगा दूं? बेटा तुम अंडा तो खुद से छील नहीं पाते, सबके लिए खाना कैसे लगाओगे तुम? हाँ, ये मेरी हेल्प करेगी? बहनें कहाँ है तुम्हारी? अगर वो घर में होती तो मैं उन्हीं को बोल देता। तुम्हारी बहनें कहाँ हैं? तुमने फिर से झगड़ा किया? हाँ किया था। क्या हुआ सब बताओ। बताता हूँ, सब बताता हूँ, लेकिन प्रॉमिस करो कि आप मुझे मारोगी नहीं। सबके सब मिलके मुझे पागल कर देंगे। मोम बैठ जाइए। वैसे तुम मुझे थैंक यू बोल सकते हो। पर तुमने ऐसा क्या कर दिया? उसकी हेल्प की। सूदे एक आर्टिस्ट है और उसे उसका रोल समझने के लिए मैंने बस दोस्त से रिक्वेस्ट की है। दीदी, हेलो क्यों? दीदी तुम यहाँ क्या कर रही हो? पहले तो मुझे इस बात का जवाब दो कि तुम्हारा इसके साथ क्या चक्कर चल रहा है। मेरा इसके साथ कोई चक्कर नहीं चल रहा। मैं तो सूदे को लेकर यहाँ आई थी उसकी हेल्प करने। इसके बिना रोल की तैयारी नहीं हो सकती थी? दीदी वो बात नहीं है, चीजें अभी मेरे हिसाब से नहीं चल रही, पर जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। अभी गाना सुनते हैं। तुम ही हो ना वो फेमस लव गुरु, मर्टर टेकन सॉय? हाँ वही हूँ। रुया देखो कितने लोगों को मेरी बुक से हेल्प मिली है। तुमने मेरी 5 साल की शादी 5 मिनट में बर्बाद कर दी। मैंने वही किया जो तुमने सिखाया और वो मुझे छोड़कर चला गया। मैम देखो ऐसा भी तो हो सकता है कि जिंदगी आपको और मैच्योर होने का मौका दे रही है। मेरी मानो अच्छा सा लड़का ढूंढो और दूसरी शादी कर लो। जाने दो ना उसे। तुमने पहले ही उसे उसके पति से दूर कर दिया। अब उसका दिमाग खराब मत करो। मैं उसका दिमाग खराब कर रहा हूँ? वो खुद मेरे पास आई वो थी। सब खुद तुम्हारे पास आते हैं। हाँ और नहीं तो क्या। मेरी प्यारी समधन जी, आने से पहले खबर कर देती तो सबके लिए डिनर बनवा देती। ओह, ये इनके खाने का टाइम है। ओह क्या बात है, इस बार तो डिशेस भी लाजवाब लग रही है। लेकिन जब तक मुझे रेशमी के हाथ का खाना नहीं मिलता मेरा पेट नहीं भरता। हम यहाँ डिनर करने नहीं आए हैं जानन, बस ओकी और रुया को लेने आए हैं। वो यहाँ आए थे? वो नहीं आए? इन्हें ये भी नहीं पता कि घर में आता कौन है और जाता कौन है। ओह देखो, हमारी दोनों बेटियां ओक्यू और रुया के लिए इस घर के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। लेकिन अगर वो हमारे घर में होते तो इस वक्त डिनर टेबल पर होते, है ना? देखो तुमने उन्हें कॉल किया होता तो सच पता चल जाता, फिर तुम्हें इतनी दूर आने की जरूरत नहीं पड़ती। तो फिर वो दोनों आखिर कहाँ चली गई? मेरे साथ डांस करोगी? ज़रीन आंटी आप आइए, वेलकम। अब कैसे हो जैम बेटा? पैर तो ठीक लग रहा है तुम्हारा। अच्छा ओकी और रुया तुम्हारे साथ ही है ना बेटा? नहीं, वो लोग तो सुदे के साथ हैं, सब साथ में ही गए हैं, जल्दी आ जाएंगे। क्या कह रहे हो बेटा? इतनी रात को मेरी दोनों बेटियां एक फिल्म एक्ट्रेस के साथ क्या कर रही हैं? और तुम भी साथ नहीं गए? चिंता मत कीजिए, ओजान भी साथ गया है, कुछ नहीं होगा।
कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम बदला लेने के लिए हमारी बेटियों का इस्तेमाल कर रही हो? मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। रेशमी, चुप रहो। ये मेरी फितरत नहीं है। अगर मुझे बदला लेना होगा तो मैं किसी को पता भी नहीं चलने दूंगी। मैं अपने ऊपर इल्जाम लगाने वालों को अच्छा खासा सबक सिखाती हूँ। वैसे ज़ेरिन, मैं तुम्हारे बारे में नहीं बोल रही। क्या बोलोगी तुम मेरे बारे में? हा? जो बोला सच बोला, झूठा इल्जाम नहीं लगाया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए जिम। मैंने ओक्यू की जिम्मेदारी तुम्हें दी थी और तुम्हें उसकी कोई परवाह ही नहीं है। तुम दोनों साथ कैसे निभाओगे? चलो चले, निकलो, उठो, चलो। अच्छा लगा आप लोग आए। जल्दी चलो ना। अरे पर ठीक है। डिनर करके जाते तो अच्छा होता। ठीक है, कल आ जाइएगा। बिना व्हील चेयर के मत जाओ बेटा। तुम उनसे बाद में मिल लेना और बाद में बात कर लेना, ठीक है? सूदे, आखिर तुमने ये क्या कर दिया? ऐसा क्या किया मैंने? मैं कैरेक्टर में घुस गई थी। मैं नया गिटार खरीद के दे दूंगी। गलाटा में कचरे की तरह मिलता है। ये तुमने क्या किया? तुम्हें पता भी है कि वो गिटार किसका था? वो तुम्हारा नहीं था तो जिसका भी था उसे नया दिलवा दूंगी, सबसे बेस्ट दिलवा दूंगी। और अब तुम मेरा मूड मत खराब करो, ओके? वो गिटार मेरे रोल मॉडल का गिटार था, जो मास्टर्स का मास्टर है, जो म्यूजिशियंस का मास्टर है। अब मैं क्या करूंगा? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। उस गिटार के बिना मैं परफॉर्म कैसे करूंगा? ओके, प्लीज कुछ करो। आए बस मेरी बात सुनो। पहले तुम जाओ, अपने कॉन्सर्ट पर ध्यान दो। ऑडियंस वेट कर रही है तुम्हारा। ये नहीं हो सकता। मैं उस गिटार के बिना नहीं गा सकता। हेलो दोस्तों, मुझे आपके 5 मिनट चाहिए। 5 मिनट के बाद हम शो शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच। आइबार्स का मूड बहुत खराब है, पता नहीं क्या होगा। तो फिर आप गा दीजिए। क्या मतलब मुझे गाना होगा? मैं कैसे गा सकती हूँ? ये कैसी बातें कर रहा है? मैं भला कैसे गा सकती हूँ? दीदी, दीदी कहाँ हो तुम? अब मैं क्या करूँ? बताओ मुझे, क्या करूँ? यहाँ वीडियो बनाने की परमिशन नहीं है। आखिर बोलने वाले तुम कौन होते हो? वीडियो डिलीट करो। नहीं करूंगा, जो करना है कर लो। तुम ये क्या कर रहे हो? तुम इसे मार क्यों रहे हो? क्यों कर रहे हो ऐसा तुम? हाँ, छोड़ो, जाने दो उसे। तुम क्या कर रहे हो?
मैंने कहा वीडियो डिलीट करो। ठीक है करता हूँ। देख लो, डिलीट कर दिया है। क्या? कौन सा वीडियो? मतलब तुम्हारा वीडियो? इसने ओक्यू का वीडियो बनाया क्या? मेरी बहन का वीडियो बनाने की हिम्मत कैसे की? जान ले लूंगी मैं। रुको, अभी बताती हूँ। बस करो। वीडियो बनाने की उजान ने अच्छे से सबक नहीं सिखाया, मैं सिखाती हूँ। अरे छोड़ दो उसे, पागल है वो, मैं उसे देख लूंगा। तुम हटो यहाँ से। चलो चलते हैं। प्लीज चलो यहाँ से। दम है तो आना, फिर बताती हूँ। मेरा वीडियो बनाने की हिम्मत तो कर, मुंह तोड़ दूंगी। जान ले लूंगी तेरी। चुप हो जाओ रोया, प्लीज 2 मिनट के लिए चुप हो जाओ। प्लीज तुम चुप रहो और नीचे उतारो मुझे। मौका मिला नहीं कि चांस मारने लगे। तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। ओक्यू, तुम ठीक हो? कुछ हुआ तो नहीं ना? मैं ठीक हूँ, परेशान मत हो। तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। तुमने सिचुएशन बहुत अच्छे से हैंडल की, बहुत अच्छा किया। तुम्हारे लड़ाई शुरू करने से पहले तक सब कुछ ठीक वो था। तुम पर जूम करके तुम्हारा वीडियो बना रहा था। बताओ मैं और क्या करता? बना रहा था तो बनाने देते, तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम है? देखो, तुम यहाँ मेरी वजह से आई थी और उस वक्त तुम्हारी सेफ्टी से ज्यादा जरूरी मेरे लिए और कुछ नहीं था। 1 मिनट, तुम नहीं होते तो क्या मैं खुद का ख्याल नहीं रख सकती थी? मुझे नहीं लगता। चुप रहो, तुम लोग तो ऐसे झगड़ा कर रहे हो जैसे फिल्मों में झगड़ा करते। मैं जानती हूँ ऐसी लड़ाई का क्या मतलब होता है। सूदे कहाँ है? सूदे? तुम्हें सूदे को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। अब हम उससे साइन कैसे करवाएंगे? हेलो सूदे, हम बाहर हैं, तुम कहाँ पर हो? शायद मैं बाय बोलना भूल गई थी। मैं तो यहाँ अपने घर आ गई हूँ। मुझे इतना गुस्सा और झगड़ा करने वाले लोग पसंद नहीं है। आज जितना झेल लिया उतना आज के लिए काफी था। ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना। वो अपने घर पर है। शुक्र है। ओके, चलो घर चले, बहुत लेट हो गया। बाद में मिलते हैं। मैं बाद में कॉल करता हूँ, बैक पेन हो गया। 1 मिनट। ओके, हाँ, ऐसा करो, तुम ये पहन लो। क्या हुआ? यहाँ पर इतनी ठंड है तो मैंने तुम्हें पहना दिया। ओके, गुड नाइट। हाँ, गुड नाइट। अरे दीदी, इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? रुको, मैं भी आ रही हूँ। क्या कर रही हो? मैं क्या करूँ? आवाज आ गई तो। धीरे धीरे चलना, आवाज मत करना। मुझे तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। फ्लैशलाइट चलाऊं क्या? नहीं, पागल मत बनो। मॉम उठ गई तो अच्छा नहीं होगा। मॉम चैन से सो चुकी होगी, यही सोचा था। हाँ? मॉम, कुछ नहीं सुनना मुझे। ये टाइम है घर आने का। मैंने तुम दोनों को कम से कम 50,000 बार कॉल किए होंगे। और तो और तुम्हारी वजह से मैं जानन के घर भी गई और वहाँ से बेइज्जत होकर आई। लेकिन तुम दोनों को तो मेरी परवाह ही नहीं है। मैं हूँ कि तुम दोनों की इतनी फिक्र किए जा रही हो और तुम दोनों बाहर जाके मजे कर रही हो। लेकिन मॉम, आपने तो मुझे इजमिर में भी ढूंढ लिया था ना? हाँ, ऐप की मदद से ढूंढ लिया था, पर अब मेरे फोन में वो ऐप ही नहीं है, गायब हो गया है। तो क्या करती मैं? तुम दोनों नशे करके आई हो हा? या वहाँ अय्याशी कर रही थी? नहीं मॉम, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? टेंशन मत लीजिए। देखिए, हम दोनों बिल्कुल सही सलामत आपके सामने खड़े हैं। तुम दोनों पागल हो गई हो क्या? हा? इतनी मेहनत करके पैसे कमाती हो क्या उन टेकिन सॉइस पे उड़ा देने के लिए? हा? अगर तुम दोनों अपने गंदे पैर धोए बिना सोने गई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं। चलो जाओ, और दोबारा ऐसा मत करना। नहीं तो और बातें सुननी पड़ेंगी। चुपचाप सो जाना। Aşk için her şey, aşk için her şey. Darısı başımıza inşallah derken 41 kere maşallah derken tam da aradığım aşkı bulmuşken her şey alt üst oldu birden. Ah, aşkın gözü körmüş derlerdi, kalbini acıtırmış derlerdi, ama aşk gibisi yok da derlerdi. Aşk için her şey, aşk için her şey, aşk için her şey, aşk için her şey.